नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ अलग अलग प्रकार के सिंगल रेयर कॉइन्स की जानकारी आज की इस वीडियो में दूंगा। बताऊंगा उनमें क्या खासियत है, वो सिक्के क्यों रेयर है और उनकी करंट मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। तो इस वीडियो से, एक ही वीडियो से आपको काफ़ी सारे सिक्कों की जानकारी मिलेगी, जिसमें कुछ फर्स्ट स्ट्राइक के सिक्के भी होंगे, कुछ म्यूल डाई वैरायटी के सिक्के भी होंगे और कुछ डेफिनेटिव और कॉमेमोरेटिव सिक्के भी होंगे। ये कोई पैकेट नहीं है जो आजकल चल रहा है, ये पैकेटों का खेल कि ये पैकेट ले लो, रेन ड्रॉप के पैकेट ले लो, ये रेयर हो जाएंगे, बहुत जल्दी ये 50 से 60 हज़ार रुपये के होने वाले हैं। तो ये बहुत बड़े स्तर पर खेल चल रहा है और ये कुछ लालची लोगों द्वारा किया जा रहा है, सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए, और इससे बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो रहा है। मैंने तो अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि सिंगल कॉइन का कलेक्शन करें जो भी रेयर कैटेगरी का सिक्के है। इन पैकेटों वगैरह के चक्कर में आप ज़्यादा ना पड़े, इससे नुकसान हो जाता है। फिर बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं इससे, क्योंकि उनका लॉस होता है। उन्होंने 20-20, 30-30 हज़ार के पैकेटें खरीदे हैं, 4-4 पैकेट खरीद के रख लिए, अब उनका रेट गिरकर 5 से 7 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये आ गया है, तो उनके सर में दर्द होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो भी मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं। ये नुमिस्मेटिक फील्ड एक बहुत अच्छी हॉबी है, इसमें स्टडी करनी चाहिए, सिक्कों पर बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, फिर रेयर दुर्लभ सिक्कों का संग्रह करना चाहिए, उसको अच्छे से व्यवस्थित तरीके से अपनी एल्बम में लगाना चाहिए। अंधी दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए कि सब पैकेटों की तरफ दौड़ रहे हैं तो हम भी उसी तरफ दौड़ लगा दें। नुमिस्मेटिक फील्ड एक बहुत अच्छी हॉबी है, इसको खराब किया जा रहा है कुछ लालची लोगों द्वारा, लेकिन इसको हम सबको मिलकर ही ठीक करना है। हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ कॉइन्स पर स्टडी करनी है, अच्छे रेयर दुर्लभ सिक्के अपने संग्रह में रखने हैं। प्राचीन भारतीय सिक्कों का कलेक्शन करें, पंचमार्क सिक्कों का कलेक्शन करें। दिल्ली सल्तनत इतना बड़ा चैप्टर है, प्रिंसली स्टेट जो भारत में देसी रियासत रही हैं, उसमें एक से एक अति दुर्लभ सिक्के हैं, उन पर स्टडी करें। बहुत बड़ा चैप्टर है प्रिंसली स्टेट पर, अगर आप स्टडी करेंगे सिक्कों पर। फिर रिपब्लिक इंडिया भी एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, जिसमें डेफिनेटिव, कॉमेमोरेटिव, म्यूल डाई वैरायटी, OMS, एज वैरायटी है ना, ये बहुत सारे इस प्रकार के सिक्के हैं। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दें। इन पैकेटों के चक्कर में आप ज़्यादा पड़ेंगे तो फिर आपको नुकसान होता है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उस वीडियो का थंबनेल आप देख लीजिए, इस तरह का कुछ थंबनेल है उस वीडियो का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जेम UNC और BUNC सिक्कों की सच्चाई। मैंने आपको ये भी बताया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन से सिक्के इकट्ठे करने की कोशिश करें। सर्कुलेशन से नहीं मिलते हैं तो आप एक रेयर सिक्का, जरूरी नहीं है क्या सिर्फ BUNC और जेम UNC सिक्कों पर ही आपको ध्यान देना है। एक रेयर सिक्का आप फाइन, वेरी फाइन प्लस, एक्स्ट्रा फाइन प्लस, AUNC और UNC, इन सभी कंडीशन में कलेक्ट कर सकते हैं एक रेयर सिक्का। अगर बात सिर्फ जेम UNC और BUNC की ही होगी तो सर्कुलेशन से जो सिक्के मिल रहे हैं रेयर सिक्के, क्या उनका कोई महत्व नहीं है? ये समझने वाली बात है। तो इस खेल से भी आपको बचना है, जेम UNC और BUNC वाले खेल से। रेयर सिक्का हर कंडीशन में कलेक्ट करें। भारत में जो बड़े ऑक्शन हाउस हैं उनके जरा ऑक्शंस पे नजर डालें, सर्कुलेशन वाले सिक्के भी नीलाम होते हैं वहां पर, फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन जैसी कंडीशन के, और लोग खरीदते हैं उनको बोली लगाकर। मैं तो हर ऑक्शन चेक करता रहता हूं कहां पर कैसा सिक्का बिक रहा है। तो जब ये ऑक्शंस में भी बिकते हैं सिक्के, तो आपके सिक्के, ये थोड़ी है आपको ये दिखाया जाता है कि जो आपके सिक्के आपको सर्कुलेशन से मिले हैं उनका महत्व नहीं है। महत्व तो सिर्फ UNC, BUNC और जेम UNC सिक्कों का ही है, जबकि सर्कुलेशन से मिले हुए सिक्के ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जिस व्यक्ति ने वो सर्कुलेशन से ढूंढा, उस व्यक्ति से पूछो उसने कितना परिश्रम किया। अगर आपके सामने कोई 50 किलो चिल्लर लाकर रख देना और उसमें से बोले कि आपको इसमें से एक रेयर सिक्का ढूंढ कर निकालना है, तो आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। ये बड़ा मेहनत का काम है, पूरे हाथ काले हो जाते हैं, नजरें गड़ाकर एक एक सिक्का देखना पड़ता है, पलटकर चारों तरफ से, ऊपर नीचे सब तरफ से वो सिक्का देखना पड़ता है, उसके मिंट मार्क देखने पड़ते हैं। तो ये बड़ा मेहनत का काम है। कभी आप ट्राई करके देखिए, 10-20 किलो चिल्लर अपने सामने रखिए और उसमें से फिर एक रेयर सिक्का ढूंढ कर देखिए, कितना मुश्किल है सर्कुलेशन से इन चिल्लरों में से सिक्का ढूंढना।
मैं उन लोगों की मेहनत समझता हूँ। तो मेरी नज़र में जो सर्कुलेशन से सिक्के मिले हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जैम यूएनसी बीयूएनसी का जो चलन है ये अभी आया है, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। पहले सिर्फ यूएनसी सिक्कों की बात होती थी, लेकिन अब थोड़ी सी चीज़ें और बढ़ गई हैं। अब जैम यूएनसी और बीयूएनसी, मेरे पास कुछ फ़ोन आते हैं ना कलेक्टरों के, कहते हैं सर यूएनसी नहीं चाहिए हमें, तो हमें सर आप बीयूएनसी या जैम यूएनसी टाइप के सिक्के दो। उनको ऐसा लग रहा है कि जो यूएनसी सिक्के हैं, यूएनसी हाई ग्रेड सिक्का होता है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि जो यूएनसी सिक्का है ये तो एक कमज़ोर कंडीशन का सिक्का है। जो अच्छी कंडीशन के सिक्के हैं वो यूएनसी से भी ऊपर है, बीयूएनसी और जैम यूएनसी। तो ये धारणा कहाँ से आई, ये इनकी सोच कैसे हुई? ये जो चीज़ें मार्केट में चल रही है इसी को देख देख के उनकी सोच बदली। और अगर उनको ऑफर किए जाए सर्कुलेशन से प्राप्त किए हुए रेयर सिक्के, फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, तो कहेंगे सर ये तो घिसे पिटे सिक्के हैं, पुराने सिक्के हैं। यही व्यवहार भी होता है। जब आप अपने सिक्के बेचने जाते हैं तो आपको यही दिखाया जाता है कि ये तो सर्कुलेशन से मिले हैं जी, घिसे पिटे सिक्के, इनकी क्या वैल्यू है, ले लो 50-100 रुपये। ऐसा नहीं होता है। देखो, नुमिस्मेटिक फील्ड एक बहुत अच्छी हॉबी है, इसमें स्टडी करें, अध्ययन करें और अच्छे रेयर दुर्लभ सिक्कों का संग्रह करें। कुछ व्यक्तियों द्वारा इस फील्ड को खराब किया जा रहा है, इसको शेयर मार्केट, शेयर बाजार बना के रख दिया है कि जैसे किसी शेयर का प्राइस बढ़ा, फिर उसका प्राइस गिरा, गिरने पर उसको खरीद लो, फिर उसको बढ़ा दो। ये सारी जो चीज़ें चलती है, ये शेयर बाजार बना कर रख दिया है नुमिस्मेटिक फील्ड को भी। लेकिन हम सबको मिलकर ही इसको ठीक करना है। ये जो कुछ गलत प्रकार का चलन शुरू हुआ है इस फील्ड में, उसको बंद करना है और अपनी स्टडी पर, अपने कॉइन कलेक्शन पर ही ध्यान देना है। मैंने तो आपको काफ़ी बार बोला था मैं ध्यान नहीं देता हूँ इन चीज़ों पर, आरटीआई रिपोर्ट वगैरह। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, मैं तो बोलता हूँ भाई मैं तो जब रेयर सिक्कों का कलेक्शन कर ही रहा हूँ ऑलरेडी, तो मैं क्यों ध्यान दूंगा इन चीज़ों पर? आरटीआई की क्या रिपोर्ट आई, कितने सिक्के छपे, कितने नहीं छपे? भाई मेरा भी तो कुछ अनुभव, कुछ एक्सपीरियंस है ना, तो मैं उसी के आधार पर सिक्कों का कलेक्शन कर रहा हूँ। मैं तो अच्छे दुर्लभ श्रेणी के सिक्के ही कलेक्ट करता हूँ। मुगल सिक्कों पर मैंने 100 से ज़्यादा वीडियो बनाई है, प्राचीन भारतीय सिक्कों पर मैंने 100 से ज़्यादा वीडियो बनाई है। इतनी वीडियो शायद आपको किसी दूसरे चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। भारत में जो देसी रियासत रही है उस पर मैंने बहुत सारी, आप एक बार मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखिए चैनल की, उसमें मैंने अलग अलग फोल्डर्स बनाए हैं। उसमें देखें आप कितने प्रकार के मुगल सिक्कों की जानकारी, प्रिंसली स्टेट के सिक्कों की जानकारी। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ रिपब्लिक इंडिया का ही कलेक्शन कर रहा हूँ, मैं तो सभी सिक्कों पर स्टडी कर रहा हूँ। प्राचीन भारत से लेकर और अब तक के जितने सिक्के रहे हैं सभी सिक्कों पर स्टडी करता हूँ। और इसका भी एक अलग ही मजा है, एक अलग आनंद है इसका, अलग अलग प्रकार के सिक्कों पर। और आप भी ऐसे ही करें, सिर्फ रिपब्लिक इंडिया के पीछे ही ना भागे आप सिक्कों पर। बहुत बड़ा चैप्टर है, ब्रिटिश इंडिया एक बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में। फिर प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतें जो भारत में रही है, मुगल कालीन सिक्के, दिल्ली सल्तनत के सिक्के, चौहान डायनेस्टी के सिक्के, प्राचीन भारतीय सिक्के, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के। एंशिएंट इंडिया तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में। तो इन पैकेटों वगैरह के चक्कर में ना पड़े दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत नुकसान हो रहा है इन चक्करों में लोगों का। जेब भरने वालों ने अपनी जेबें भर ली है, नुकसान एक मध्यम वर्गीय है, एक छोटे कॉइन कलेक्टर का नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो बातों में आकर किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा कर कर ये सारी चीज़ें कर लेता है, फिर बाद में उसका नुकसान होता है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप सिंगल रेयर सिक्कों पर ध्यान दें, अपनी स्टडी मजबूत करें। किसी की बातों मानने की जरूरत नहीं है कि ये सिक्का बहुत जल्दी इसका रेट 50, 60, 70 हज़ार, 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। इन चीज़ों पे ध्यान ना दें, सिर्फ रेयर सिक्कों का कलेक्शन करते रहिए ना आप, उसी से आपको आगे जाकर बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। रेयर सिक्कों का रेट देखिए आप कितनी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 7 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1100 से ज़्यादा वीडियो मैंने बनाई है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि आपके सिक्कों पर पकड़ मजबूत हो। देखो भाई, जितनी जानकारी मेरे पास है वो मैं आप सभी तक शेयर कर रहा हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं भी बहुत बड़ा कोई धुरंधर या कोई एक्सपर्ट हूँ बहुत बड़ा, थोड़ी बहुत जो भी जानकारी है मेरे पास मैं शेयर कर रहा हूँ आप तक। क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय आपको लेना है। तो आज की इस वीडियो में कुछ अलग अलग प्रकार के सिंगल रेयर सिक्कों की जानकारी दूंगा, आप भी देखिए इस वीडियो को पूरा अंत तक। अलग अलग प्रकार के सिक्कों की जानकारी मिलेगी आपको, उनका क्या प्राइस चल रहा है वो भी आपको पता चलेगा आज की इस वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ अलग अलग प्रकार के सिक्के दिखाने वाला हूँ, बताऊंगा उनकी करंट मार्केट वैल्यू। मैं ऐसे ही कुछ एल्बम में सिक्के व्यवस्थित तरीके से सेट कर रहा था, तो कुछ इस तरह से काफ़ी सारे सिक्के
इस तरह से एकत्रित हो गए। तो मुझे लगा इन सभी सिक्कों की एक साथ ऐसे बिछाकर वीडियो बना देनी चाहिए और इनका प्राइस, इनकी खासियत, इनकी डिटेल के बारे में आप सभी को बताना चाहिए। हो सकता है ये वीडियो आपके काम की हो, इसमें कुछ ऐसे सिक्के की जानकारी आपको मिल जाए जिस सिक्के की जानकारी आप काफ़ी समय से चाह रहे थे। तो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री के कॉपर निकल के 2 सिक्के देखेंगे हम। दोनों अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं। ये जो सिक्का है ये रेडेड एज का सिक्का है, इसमें फुल कंप्लीट रेडेड एज आता है। ये देख लीजिए, कॉइन होल्डर में सिक्का है तो एज देख लीजिए आप पूरा, तो फुल रेडेड एज होता है। इस प्रकार के सिक्के की जो कीमत होती है फाइन से लेकर यूएनसी में वो होती है 100 रुपये से लेकर लगभग 500 रुपये तक। ये लाल बहादुर शास्त्री का ही एक फर्स्ट स्ट्राइक का सिक्का है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी जिसमें मैं फर्स्ट स्ट्राइक और जो कॉमन वैरायटी का सिक्का आता है उसमें क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो ये जो फर्स्ट स्ट्राइक होता है ये कॉपर निकल में यूएनसी में इसका रेट 1500 रुपये के आसपास होता है, रेयर होता है ये मदन मोहन मालवीय का सिक्का देखिए, कैम्बिंट मार्क वाला। इस सिक्के का भी रेट करीब 150 रुपये से लेकर 250 रुपये के बीच में होता है यूएनसी कंडीशन में। ये एक 2004 का कोलकाता मिंट का एक रेड एज का सिक्का है, फुल एकदम कंप्लीट रेड एज है इसके अंदर। और इस प्रकार के सिक्के की कीमत भी 100 रुपये से लेकर लगभग 500-600 रुपये तक जाती है। ये दांडी मार्च का सिक्का है। ये सभी सिक्के मेरे कलेक्शन के हैं। मैं ऐसे ही एल्बम को व्यवस्थित तरीके से सेट कर रहा था तो मुझे लगा इन सभी सिक्कों की एक वीडियो बना देनी चाहिए, एक शॉर्ट वीडियो बनानी चाहिए जिससे आप सभी को इन सिक्कों की कीमत का भी आइडिया लग जाए और किसी सिक्के की अगर आप जानकारी चाह रहे थे तो इस वीडियो के माध्यम से वो भी आपको मिल जाए। ये दांडी मार्च का एक स्टील का सिक्का है कोलकाता मिंट का, देख सकते हैं। तो ये रेयर कैटेगरी में आता है सिक्का। इस सिक्के की भी जो कीमत होती है वो यूएनसी कंडीशन में लगभग जाती है 300 से 400 रुपये तक। ये 10 रुपये का सिक्का आप देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हैदराबाद मिंट का ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में। इस सिक्के की कीमत 100 रुपये से लेकर लगभग 200-250 रुपये के बीच में जाती है। अलग अलग कीमत ये देखने को मिलेगी आपको, अलग अलग डीलर पर और अलग अलग जगह पर। ये के कामराज का एक रेडेड एज का सिक्का है, फुल एकदम कंप्लीट इसमें रेडेड एज है, देख सकते हैं। तो कामराज के जो रेडेड एज के सिक्के होते हैं ये देख सकते हैं, हैदराबाद मिंट का सिक्का है। और इसमें अगर मुंबई एज में इस प्रकार का फुल रेडेड एज मिल जाए तो उसकी कीमत हैदराबाद मिंट के सिक्के की तुलना में बढ़ जाएगी। तो ये जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है के कामराज का फुल रेड एज का, ये सिक्के आपको संभाल कर रखने चाहिए। ये सिक्के थोड़े महंगे बिकते हैं बाकी सिक्कों की तुलना में। तो रेड एज वाले सिक्कों की कीमत 300 रुपये से लगभग 600-700 रुपये के बीच में जाएगी। कंडीशन पे डिपेंड करेंगी सारी चीज़ें। तो अगर आपके पास के कामराज के कॉपर निकल के इस प्रकार के सिक्के हैं तो उसमें देखिए, अगर मुंबई मिंट में रेड एज मिलता है फुल एकदम, ऐसा ना हो कहीं पर पार्ट्स में आ रहा हो, कहीं पर सिक्योरिटी आ रहा हो, कहीं पर प्लान आ रहा हो, कहीं पर रेड एज। रेडेड मतलब फुल एकदम कंप्लीट रेड एज। तो इस प्रकार के अगर के कामराज के आपको हैदराबाद या मुंबई मिंट में फुल रेड एज के सिक्के मिलते हैं तो उनको संभाल कर रखिए। अच्छी कंडीशन में है तो अपनी एल्बम में जरूर लगाइए, अच्छा लाभ जरूर देंगे सिक्के आपको। 2 सिक्के दिखा रहा हूं आपको, ये सर्कुलेशन में नहीं आए हैं, ये सेट के सिक्के हैं। लेकिन जो लोग 10 रुपये के सिक्कों का संग्रह करते हैं तो उनको इस प्रकार के सिक्के लेने होते हैं सेट से लूज। तो ये देख सकते हैं, श्री जगन्नाथ नवग्लेबर महोत्सव का 10 रुपये का सिक्का है। ये यूएनसी सेट का सिक्का है लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होता है। इसका रेट 5 से 6 हज़ार रुपये के बीच में होता है। दूसरा सिक्का दिखा रहा हूं आपको 10 रुपये का, श्रीमद राय चंद्र 150वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ये सिक्के इशू किए गए थे। ये भी एक यूएनसी सेट का सिक्का है, बायोमेट्रिक। और इस सिक्के का भी जो रेट होता है वो करीब 4 से 4,500 रुपये के आसपास जाता है। ये सिक्का देखिए 2004 का कोलकाता मिंट का सिक्का है, एकदम परफेक्ट यूएनसी कंडीशन का सिक्का है। और अभी तो इसका रेट काफ़ी तेज हो गया है, 2 से 2,500 रुपये एकदम परफेक्ट यूएनसी कंडीशन में सिक्के का रेट चल रहा है। जबकि अगर हम बात करें फाइन से लेकर यूएनसी कंडीशन में तो क्या रेट है, तो करीब 400-500 रुपये से शुरू होगा फाइन कंडीशन में और 2,500 रुपये तक जाएगा यूएनसी कंडीशन में। रेयर सिक्का है, काफ़ी बार ऑक्शन में भी ये सिक्का बिक चुका है। 2004 कोलकाता मिंट, 2 रुपये कॉपर निकल, 6 ग्राम वजन। और सिक्के देख लेते हैं। देखिए, सर्कुलेशन से प्राप्त किया हुआ सिक्का है ये, एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कॉपर निकल का सिक्का है ये, सर्कुलेशन स्ट्राइक। इसका जो भाव है आज के समय में सिक्के का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। दांडी मार्च, खादी विलेज, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इन सिक्कों की काफ़ी बाजार में डिमांड है। तो कलेक्टर्स कलेक्ट करना चाहते हैं सिक्के अपने कलेक्शन में, जिनके कलेक्शन में नहीं है। तो कंडीशन देख सकते हैं सिक्के की अच्छा है,
वेरी फाइन प्लस एक्स्ट्रा फाइन जैसी कंडीशन का सिक्का है। तो फाइन से लेकर यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों का जो रेट चल रहा है वो करीब फाइन कंडीशन में 10 से 12 हज़ार रुपये से शुरू होगा और जाएगा 25 से 30 हज़ार रुपये तक एकदम परफेक्ट यूएनसी कंडीशन में। तो इस तरह से रेट चल रहा है इस सिक्के का फाइन से लेकर यूएनसी कंडीशन में। इस रेट में थोड़ा ऊपर नीचे भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि रेट तो कोई ऐसा फिक्स होता नहीं है। हर डीलर के अलग प्रकार के रेट आपको सुनने को मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप जो रेट मैं बता रहा हूँ सभी डीलर से मैच हो जाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। ये एक इंदिरा गांधी का एक म्यूल सिक्का है यूएनसी कंडीशन का। ये देखिए एकदम परफेक्ट यूएनसी कंडीशन का सिक्का है। तो इंदिरा गांधी का ये म्यूल सिक्का है। काफ़ी समय तक ये सिक्का 100 रुपये 200 250 रुपये तक रहा, लेकिन वर्तमान समय में सिक्के की कीमत काफ़ी बढ़ी। तो यूएनसी कंडीशन में 500 रुपये से लेकर लगभग 1000 रुपये के बीच में इस सिक्के का रेट चल रहा है। इंदिरा गांधी के म्यूल सिक्के का 50 पैसे के यूएनसी कंडीशन का रेट बता रहा हूँ आपको। और ये एक सिक्का देखिए, ये विदाउट डिनोमिनेशन का सिक्का है। दिल्ली में 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो उसकी थीम पर ये निकल ब्रास के सिक्के बनाए गए थे, जिस पर एक तरफ ये कॉमनवेल्थ गेम की थीम बनाई हुई है और दूसरी तरफ डिनोमिनेशन 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अशोक स्तंभ देखने को मिलता है जो रेगुलर 5 रुपीज़ में देखने को मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं एक विदाउट डिनोमिनेशन म्यूल सिक्का, कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली का। कोलकाता मिंट की तरफ से ये सिक्का इशू किया गया था और इस सिक्का ऑक्शन में काफ़ी बार बिका। वर्तमान समय में सिक्के का रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। यूएनसी कंडीशन में 3000 से लेकर लगभग 4000 के बीच में सिक्के का रेट रहता है यूएनसी कंडीशन में। और ये सर्कुलेशन से भी मिलते हैं, काफ़ी मेरे जानकारों को सर्कुलेशन से मिले हैं। मैंने भी जिनको सर्कुलेशन से मिले हैं उनसे खरीदे। थोड़े दाग धब्बे डेंट स्क्रैच होते हैं, सर्कुलेशन से मिलेगा तो कंडीशन थोड़ी डाउन ही होगी। तो ये कुछ इस प्रकार के अलग अलग सिक्के मैंने आज की इस वीडियो में दिखाए। मैं एल्बम सेट कर रहा था, ये व्यवस्थित तरीके से एल्बम में लगा रहा था, तो मुझे लगा कि एक वीडियो ही बना देनी चाहिए जिससे लोगों को भी अलग अलग प्रकार के सिक्कों की जानकारी मिल जाए और उनका थोड़ा सा वर्तमान समय में क्या रेट चल रहा है, क्या उनमें खासियत है, इसके बारे में भी थोड़ा पता चल जाए। दोस्तों आज की ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। और आज की इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको सिक्के दिखाए हैं, इनमें से कौन कौन से सिक्के आपके कलेक्शन में है, कितनी वैल्यू पर आपने खरीदे वो, और किस कंडीशन में आपने खरीदे, वो भी नीचे कमेंट करके बताना। सभी के कमेंट रीड करूँगा, रिप्लाई करूँगा। और आगे आप किस प्रकार के सिक्कों की जानकारी चाहते हैं मेरे चैनल पर, उसके लिए भी आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूँगा जो भी आपके कमेंट होंगे उनमें से कुछ कमेंट पिक कर उन सिक्कों की जानकारी की वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद।